गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हर्ष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। और आज मैं मौजूद हूँ न्यू दिल्ली द्वारिका के अंदर हेड ऑफिस में। और आज मुझे एक ऐसे शख्स से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनका नाम है संजीव शर्मा सर। सर मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सो मच। मेरी बहुत सौभाग्य है सर कि आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि आप एक हस्ती हैं सर। तो आपको दिल से नमस्कार सर। थैंक यू। तो सर से हम जानेंगे कि सर आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली मैं पंजाब पठानकोट से जी। बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम संजीव शर्मा है जी जी। और मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 22 ईयर से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। वाह, यानी आप देख सकते हैं कि सर पिछले 22 साल 22 ईयर्स से डायरेक्ट सेलिंग में सर काम करें इंडस्ट्री में। तो सर क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्या रीज़न रहा कि आपने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया सर। देखो, मैं 22 साल पहले एक बिजनेस कर रहा था और 7 साल मैंने अपने बिजनेस को ट्रेडिशनल मार्केट में चलाया। ट्रेडिशनल मार्केट में एक चीज़ क्लियर है कि ट्रेडिशनल मार्केट में आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, मतलब समय की आज़ादी नहीं होती है। और जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइज, दुनिया घूमना, और मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्टिव लगी वो लगा कि टाइम फ्रीडम, कि समय की आज़ादी। तो मैंने चूज़ किया कि डायरेक्ट सेलिंग को किया जाए सीखने के बाद। तो 22 साल से फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग ही किया और आज मैं उस टाइम फ्रीडम को भी इंजॉय कर रहा हूँ। वाह, क्या बात है सर। जी। यानी कि आपने डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझा सर। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपने 95% कैटेगरी से हट के आपने 5% कैटेगरी में चुनाव किया है ना। जी। चलिए सर, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो क्या सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि सर आपने डायरेक्ट सेलिंग में आपका अचीवमेंट क्या रहा सर अभी तक। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आदमी साइन करता है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, बहुत सारे ड्रीम्स लेकर आता है। वो सोचता है कि मैं दुनिया घूमूं, वो सोचता है कि मेरे पास पैसा हो, वो चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, घर हो, सोसाइटी में रेपुटेशन हो, अच्छी वाइफ हो, घर के अंदर पैसे की किच नहीं होनी चाहिए, बच्चे अच्छी सोसाइटी में स्टडी हो, नेशनल इंटरनेशनल टाइम प्योरिटी हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी पैसा हो जाता है। तो टाइम को प्योरिटी देखते हुए फ्लाइटों में ट्रैवलिंग करूँ, तो जीवन की हर सुख सुविधाएं हों, तो ये सोचकर इस इंडस्ट्री में साइन करता है। और आज ऊपर वाले की बख्शिश है कि इस इंडस्ट्री से 22 साल में ये सारी चीज़ों को हासिल किया, चाहे वो गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, लाइफस्टाइल है, इच एंड एवरीथिंग। तकरीबन यूरोप है, मतलब स्विट्ज़रलैंड, इटली, पेरिस, जर्मनी, ऐसी बहुत सारी कंट्रियों में, तकरीबन 30 कंट्रियों के अंदर मैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से घूम कर आया। यानी सर आपने 30 फॉरेन ट्रिप किया सर। फॉरेन ट्रिप। वाह, यानी आपने 30 फॉरेन ट्रिप किया सर। यस। आज सिर्फ फॉरेन ट्रिप नहीं, आज अब जैगुआर मेरे पास है, BMW, ऑडी को मैंने एंजॉय किया हुआ है, गाड़ी को मैंने एंजॉय किया, प्रॉपर्टी है। मतलब ये चीज़ एक बाय डिफॉल्ट आता है, मतलब जब आदमी साइन करता है उसको पता नहीं है कि इतनी चीज़ें मिल सकती है, पर जब वो जैसे जैसे वो काम करता है, जैसे जैसे उसकी गहराई में जाता है, डेप्थ में जाता है, तो समुद्र की गहराई में जाकर मोती मिलते हैं। तो टाइम टू टाइम जब आदमी काम करता है तो वो सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट मिलती है। तो आज गाड़ी आना कोई बड़ी बात नहीं है। आज इसी इंडस्ट्री से सैकड़ों इंडिया के लोग हैं जो जैगुआर और BMW को एंजॉय कर रहे हैं। आज सैकड़ों लोग अचीवर्स हैं जो मेरी तरह वर्ल्ड टूर लिए हुए हैं। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी बनी हुई है। बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री के अंदर। आज के यूथ के लोगों को, जो आज का यूथ बड़ा ड्रीमर है, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, रील्स देखता है, वो भी चाहता है कि 40 साल जो मेहनत करनी है वो मैं 4-5 साल के अंदर अचीवमेंट्स लूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी है नहीं। जैसे आपने कहा 95 से लेकर 5 में निकला, तो यूथ चाहता है कि 5% लाइफ को एंजॉय करूं 95 से निकलकर। तो जॉब जहाँ दुकानदारी से नहीं होगा, वो उसको हटकर सोचना पड़ेगा। लकीर का फकीर होगा तो अचीवमेंट्स नहीं होगा। अगर लकीर से हटकर सोचेगा तो डेफिनेटली 95 से निकलकर 5 में जाएंगे और अपने फैमिलीज का दिल वही वाणी जरूर बढ़ेगा। वाह सर, क्या सर, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। Thank you so और much, वाकई में आपसे बहुत सारे लोग, जो भी लोग सुन रहे हैं, आपसे बहुत सारे लोग सीखेंगे सर, जितने भी यूथ हैं, क्योंकि आज के यूथ। अच्छा सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, गोल्डन जो यानी सुनहरा जो समय होता है, डायरेक्ट सेलिंग कौन सी उम्र में ऐसा होता है कि उनको सही। देखो, सबसे ज्यादा जो जुनून जोश होता है, जो ऊर्जा होती है, वो 18, 19, 20, 22 साल के अंदर होती है। वो ड्रीमर होता है, वो घर के ऊपर, घर की जिम्मेदारी नहीं होती, शादी नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है।
कि मतलब जिम्मेदारी नहीं होती, तो मतलब वो एक ऐसी लाइफ होती है, वो मतलब वो आसमान में उड़ना चाहता है, मतलब उसका लिमिट नहीं है, वो चाहता है कि दुनिया में सारी चीज की अचीवमेंट्स करूं। तो सबसे अगर गोल्डन टाइम है वो 18 साल से लेकर 35 साल की एज है, जिसमें आदमी वो अचीवमेंट्स ले पाता है, यानी जो चाहे वो कर सकता है, वो एनर्जी होती है यूथ जनरेशन के यस पास। यस 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 वाह, सर। क्योंकि किसी ने पूछा कि इस इंडस्ट्री में अगर मैंने जुड़ना है तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जी। तो इस इंडस्ट्री के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, पर अगर उसके अंदर ड्रीम्स हैं, सपने हैं, तो वही उसकी क्वालिफिकेशन है। मतलब मैंने इस इंडस्ट्री में लोगों को लाखों करोड़ों रुपया बनाते हुए, कमाते हुए देखा है, बट क्वालिफिकेशन ये मतलब अनपढ़ आदमी भी कामयाब है, पढ़ा लिखा भी कामयाब है इस इंडस्ट्री में, पर अगर उसके ड्रीम्स है तो यूथ के अंदर ड्रीम्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कम समय में ज्यादा अचीवमेंट्स लेते हैं। बिल्कुल सर। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि सर आज सर का शुभ नाम संजीव शर्मा और सर पठानकोट से बिलोंग करते हैं, और आज सर ने अपने लाइफ में उस सारे मुकाम को हासिल किया जो एक ड्रीम होता है, सपना। आप लोगों को लगता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आज ये स्कैम है, नहीं। एक जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जैसे सर की जो अचीवमेंट है, आप क्रिप्टो करेंसी, मैं इन सब की बातें नहीं करता, मनी इन्वेस्टमेंट की बात बिल्कुल नहीं करूँगा। जो प्रोडक्ट बेस्ड जो लीगल कंपनी काम कर रहे हैं, जिस पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आज उस सेक्टर में सर काम कर रहे हैं। और सर के पास आज ऑडी भी है, BMW भी है, मर्सिडीज भी है ना, जगुआर है। और आज सर फॉरेन ट्रिप भी, इंटरनेशनल टूर भी किए, यानी जो सपना होता है। ये पता कब पॉसिबल होता है, ये चीजें तभी पॉसिबल होता है, मार्केट के अंदर क्या होता है कि लोग बड़े बोले बाले हैं, ड्रीमर है, बोले बाले हैं, लोग बड़ी जल्द से स्कीम और स्कैम में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। और स्कीम में जब स्कैम में काम करते हैं तो लोग इस इंडस्ट्री से दूर हटना चाहते हैं। लोगों को पता नहीं ये इंडस्ट्री आपको कहां से कहां ले जा सकती है, बट जो ये एक्चुअली इंडस्ट्री है जो आपके घर के बजट पर बिजनेस करती है, जो आपके घर के बजट पर नेटवर्किंग करती है। अगर आपके पॉकेट पर नेटवर्किंग करेगी तो वो स्कीम और स्कैम होगी। जो आपके घर के जो बजट है, दुकान को शिफ्ट कराते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट को नेटवर्किंग में लाते हैं, तो वो कंपनी आपको करियर देती है, वहां से लोग अचीवर्स होते हैं। तो दोनों चीजें होती है, अच्छी चीज है तो उसका डुप्लीकेट तो होगा ही होगा। आज रिबॉक के ओरिजिनल शूज हैं तो उसके डुप्लीकेट भी तो शूज है ही है, और अगर अच्छी कंपनी है तो उसके सामने डुप्लीकेट कंपनीज भी चलती हैं, स्कीम और स्कैम। तो जैसे आपने बताया, अभी बातों ही बातों में मैंने आपकी बात को रोका कि जो आपने ट्रेडिंग के बारे में बोला, इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बोला, ये लालच वाला प्लान है। ये होता क्या है कि मतलब आदमी जाता है कमाने के लिए, पर जो उसके पास है वो भी चला जाता है और मार्केट में बदनामी आ जाती है और बहुत सारी परिस्थितियां उसके एंटी हो जाती है। तो सो दैट लोग इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अगर उसको एक प्रॉपर वे में एक सिस्टम मिल जाए, मतलब एक अच्छी कंपनी मिल जाए, प्रोफाइल मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए, प्लान मिल जाए, फिर अंगद की तरह पाओ जमा लो, 10 साल, 5 साल, 4 साल, 15 साल, 20 साल लगातार बने रहो, लगातार टिके रहो, डेफिनेटली 100 to 10% 5 फिगर, 6 फिगर और 7 फिगर इनकम आप कमा सकते हैं। और लोग इस इंडस्ट्री में 8 फिगर भी इनकम कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि लोग लालच में डायरेक्ट से मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे लोग लालच में पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, सही जानकारी न होने के बाद। क्योंकि नए लोग, जैसे आपने बोला ना सर कि नए लोग आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, तो कुछ भी ज्वाइन कर लेते हैं कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या। तो रियल जो प्रोडक्ट बेस होते हैं, जो लीगल काम कर रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए, सर का कहना ये। और बिल्कुल परफेक्ट, मैं इससे सहमत हूँ। तो सर बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से, अच्छा सर, क्या आपके या जैसे क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में आप ही सफल है या आपकी वजह से कुछ लोग भी ग्रो कर रहे हैं, ये भी सर? देखिए फिर अगर मैं ही सफल होता तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग ना होती, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में जिसकी कोई फैक्ट्री होती है, वो 10 साल पहले उसने फैक्ट्री स्टार्ट की थी, उसकी टीम उसकी फैक्ट्री के अंदर 100 बंदा जॉब कर रहा होता है, 10, 15, 20 हज़ार सैलरी में। 10 साल के बाद कंपनी जो है वो 500 करोड़ की हो जाती है, 1000 करोड़ की होती है, पर जो स्टाफ होता है वो उसके आसपास ही रहता है, क्योंकि उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज होती है 10 साल में। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक सीनियर आदमी कामयाब होता है तो उस सीनियर के साथ सैकड़ों लोग उसके आसपास रहते हैं, उनकी भी ग्रोथ होती है।
नेटवर्क इंडस्ट्री बनी ही इसलिए है कि वहां पे एक सिंगल बंदा नहीं, एंटायर टीम की ग्रोथ होती है। उसमें ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि पैसा ही होना चाहिए, उसकी टीम के अंदर लोगों की पर्सनैलिटी करती है, बोलने जाने का ढंग पता होता है, ट्रेनिंग्स का पता होता है, डिसिप्लिन में आ जाता है, ड्रीमर हो जाते हैं, मतलब वो अपना कैरियर किस दिशा में बदलना चाहते हैं। कुछ लोग रिटेलिंग इनकम कमाते हैं, कुछ अपने घर के अंदर हर्बल प्रोडक्ट लेकर आते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट लेकर आते हैं, और कुछ लोग मतलब इसमें इंसेंटिव अच्छा कमाते हैं। कोई विदेश के टूल लेता है, कोई लैपटॉप लेता है, कोई बाइक लेता है, कोई अपनी कार लेता है। तो डिफरेंट सक्सेस होती है और सभी लोग कामयाब होते हैं। अगर एक होता तो ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ना चलती। और आज अगर पूरे विश्व में ये इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो कर रही है तो उसका एक ही रीजन है कि सभी लोग कामयाब होते हैं। वाह, क्या बात कही सर आपने। तो आप देख सकते हैं कि सर का कहना जो है सर कि आप अकेले अपने लिए काम करते हैं। ये जॉब प्रोफेशन मतलब 95% लोग जो कैटेगरी है दुनिया की, हर कोई अपने लिए परेशान है, अपने परिवार के लिए परेशान है, अपना काम कर रहा है, अपना खर्चा चला रहा है, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन सर ने डायरेक्ट सेलिंग का इसलिए चुनाव किया कि अपने साथ साथ लोगों के घर में लोगों को स्वास्थ्य सही हो रहा है। सबसे बड़ी चीज, स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों को एक रोजगार मिल रहा है। सर की वजह से आज काफी सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। ऐसा नहीं कि सर ने BMW मर्सिडीज अकेले अचीव किया, सर के साथ साथ आज बहुत सारे सर एज जिस संस्था में काम करते हैं टॉप लीडर पे, तो कहीं ना कहीं ये कैसे पॉसिबल होता है, लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये टीम वर्क, नेटवर्क, यही तो है डायरेक्ट से, है ना सर। बाकी सर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मिलिए संजीव शर्मा सर थैंक यू सो मच, थैंक और यू। बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही प्यारे हैं और दिल के बहुत साफ है। थैंक यू। बाकी थैंक यू सो मच।